गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9:30 बजे से। और अभी डेली की तरह नाश्ता वास्ता करने के बाद बर्तन धो के मैं आ गई हूँ बाहर। और अब मैं जा रही हूँ खेत में प्याज की गुड़ाई करने के लिए। और मैं आ गई हूँ अपने पुराने गेटअप में, क्योंकि बीच में मैंने छोड़ दिया था, टोपी वोपी पहन रहे थे। तो अभी मौसम अब ठंडा वंडा तो है नहीं, गर्मी आ गई है, तो ये चलता है मेरा। क्योंकि धूप बहुत लगती है तो सर दर्द हो जाता है, इसलिए अब ये मेरा चलते रहेगा जब तक जाड़ों में टोपी ना पहनूँ मैं। तो आज का मौसम तो ऐसा है कि धूप तो है लेकिन हल्की हल्की हवा भी चल रही है, तो सही हो रहा है थोड़ा। एकदम से वैसी धूप नहीं लग रही है। और अब मुझे गुड़ाई करनी है प्याज की। प्याज बहुत ज़्यादा सूख गया है, पानी डाला था पापा ने बीच में उसमें, तो अभी मैंने सोचा कि उसकी गुड़ाई कर लूँ। तो ये है हमारा खेत, इसमें लगाए थे आलू। आलू तो ढंग से जमे नहीं, उधर को तो थोड़ा बहुत जम रखे हैं, इधर को ये जमे नहीं, ये थोड़ा बाद में लगाए थे, तो शायद आप जमेंगे धीरे धीरे। तो इसमें भी जमे, इसमें भी कोई कोई पेड़ नहीं जमे बीच बीच में, तो इसकी भी गुड़ाई करनी है क्योंकि घास भी जमने लग गई है इसमें अब। तो लेकिन फ़िलहाल मैं करूँगी प्याज की गुड़ाई। तो इसको पापा बोल रहे थे कि पूरे पत्ते वत्ते हैं, इसको ऐसे लेटा देना, शायद ऐसा करते होंगे। तो अब मैं इसकी गुड़ाई वुड़ाई कर लेती हूँ। तो एक क्यारी प्याज की मैंने गोड़ दी है और इसको ऐसे लेटा दिया है जैसे पापा ने कहा था। और एक रही है अभी, पूरा रूखा सूखा हो गया है आजकल धूप वूप की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ बढ़ रही है आजकल। और ये ऐसे लेटाना क्यों है मेरे को खुद भी नहीं पता, तो मैं पापा से पूछ के बताऊंगी ये ऐसा क्यों करते हैं। उनने जैसा जैसा कहा था मैंने वैसा वैसा कर दिया ये, तो बाकी मैं पूछ के बता दूंगी। और ये है हमारे सेब का पेड़, इसमें भी अब पत्ते और फूल दोनों ही आने लग गए हैं। आड़ू खुमानी पुलम वगैरह से इसमें 1 महीने लेट में आता है, क्योंकि ये होते भी 1 महीना लेट में है। 1-1.5 महीना लेट होते हैं, तो पत्ते और फूल भी इसमें 1-1.5 महीना लेट ही होते हैं। क्योंकि जो आड़ू खुमानी है उसमें छोटे छोटे फल लगने लग गए हैं और इसमें अब फूल आ रहे हैं। इसमें भी ये नए पेड़ हैं तो इसमें लेकिन उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने पुराने पेड़ में होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ है और इसमें बहुत अच्छा फल आता है और बहुत ज़्यादा फल आता है और मीठा भी बहुत होता है ये। मतलब इसमें भी आते हैं बड़े, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है जितना पुराना वाला होता है ना, क्योंकि जैसी पुरानी चीज़ें होती है वैसे अब नई चीज़ें रह नहीं गई हैं। अब इसकी गुड़ाई करूँगी मैं। और अभी चल रहा है मेरा रेस्ट धूप में। धूप है आज लेकिन हल्की बहुत हवा भी है, तो थोड़ा सही लग रहा है, उतना बुरा भी नहीं लग रहा है। और काम करने में फिर उतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता है। तो एक क्यारी प्याज की गोड़ दी है, अब रेस्ट हो गया मेरा। उसके बाद गुड़ाई करती हूँ इसकी, उसके बाद जाऊँगी घर। फिर होता है कि अभी और गोड़ना है, ये करना है, तो एक बार में मेरे को ऐसा लगता है कि काम हो जाए तो फिर थोड़ा टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं भी। तो अब गुड़ाई करूँगी इसकी मैं। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ, तू ही तू है, तू ही तू है एक मेरा खुदा।
तो अभी फाइनली मैंने दोनों क्यारियाँ गोड़ दी हैं प्याज की, और ये मैंने लेटा तो दिया था अच्छे से, ये हवा से वापस उड़ भी गया है, तो इसको बाद में ही करेंगे। अब वैसे मेरा पूरा काम हो गया है, निपट गया है, मतलब कि दोनों क्यारियाँ, अब प्याज का कुछ काम नहीं बचा है। अब धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है और प्याज का काम भी हो गया है, तो मैं जा रही हूँ घर। अब तो नीचे नीचे देख के जाना पड़ रहा है, जब से सांप आ रखा है यहाँ पे, क्योंकि धूप ही इतनी ज़्यादा है, सांप तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे भी बहुत आता है, मतलब एक सांप आता है यहाँ पे, पानी पीने आता होगा वो। ये टंकी है यहाँ पे। तो अभी आ गई हूँ मैं घर, और अभी बज रहे हैं 11:30, तो अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। धूप तो बहुत ज़्यादा है अब, सुबह तक तो फिर भी ठीक होता, लेकिन अब बहुत ज़्यादा धूप लगने लगी है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मतलब सुबह नहीं हो रही है, हो तो शाम गई है, लेकिन मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है, क्योंकि अभी मैं सो के उठ के जा रही हूँ खेत को, और सब लोग अपने अपने कामों में लगे हैं पहले से ही। ये चाचा और चाची लगे हैं मटर तुड़ाई में, और मैं तो सो के उठ के आ रही हूँ अभी। और अभी हो गई है शाम। आजकल दिन बड़े हो गए हैं तो धूप लेट जाती है, लेकिन अभी बज गया है 4। सब लोग लगे हैं अपने अपने खेतों में काम करने में। आज जिसके वहाँ मटर हो गई है तो सब लोग तोड़ रहे हैं, शायद ऊपर गाड़ी आएगी तो सब लोग साथ में ही तोड़ते हैं, क्योंकि फिर हर किसी के लिए अलग अलग दिन नहीं आ सकती है, तो जब सब लोगों का होता है तो तभी आती है। तो अभी हमारी मटर तो रेडी हुई नहीं थी, तो अभी हमारा डेली का नॉर्मली रूटीन चल रहा है। जब हो जाएगी तो फिर हम भी तोड़ेंगे। तो फ़िलहाल तो मैं आई हूँ खेत में घास काटने के लिए डेली की तरह। तो मतलब आजकल मैं आ रही हूँ दूर के खेतों में, पहले मैं घर के आसपास ही काट रही थी बीच में, लेकिन अभी मैं थोड़ा दूर के खेतों में आने लगी हूँ, क्योंकि घर के आसपास की मैंने सारी घास काट ली है। तो अब दूर को जो है वहाँ को थोड़ी सूखा है, लेकिन अब वहाँ पर घास होने लगी है, तो मैं नीचे से ही लेके जाऊँगी। अब दूर दूर जहाँ होगा डेली वहीं से लेके जाऊँगी। इकट्ठा करके गई थी मैं रास्ते में, क्योंकि पूरे रास्ते में हो रहे थे, तो फिसल भी रहा था सब रास्ता वास्ता, तो मैंने सब इकट्ठा कर लिए थे। ये लेके जाने का टाइम नहीं हो रहा है, तो शायद अभी घास काटने के बाद लेके जाऊँ मैं इनको, क्योंकि इकट्ठा तो मैंने किए ही हैं, सिर्फ ले जाने ही हैं, और थोड़ा बहुत और इकट्ठा करने पड़ेंगे मुझे। तो पहले घास वास काट लेती हूँ, फिर देखती हूँ कितना टाइम होता है। और ये लकड़ियाँ भी हमने यहीं इकट्ठी की है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ वेड़ वो किए थे, हमने साफ़ किए थे, तो ये लकड़ियाँ हमने यहीं पे इकट्ठा कर रखी हैं, क्योंकि थोड़ा सूख जाएगी तो ही लेके जाऊँगी, क्योंकि अकेले सारना नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत लकड़ियाँ तो मैंने सारी है, लेकिन सारी नहीं सार पाई मैं, तो थोड़ा बहुत मैंने यहीं इकट्ठा कर ली थी। तो फिर जब टाइम होगा तो तभी लेके जाऊँगी, और थोड़ा सूख भी जाएंगी तो ज़्यादा भी चली जाएंगी। ये इसमें है नए पेड़ हमारे, ये तो घास काटूंगी मैं। यहाँ पे अच्छी खासी घास हो रही है, तो इसमें से घास निकालूंगी मैं सारी आज। लग गए हैं आड़ू, पत्ते भी पूरे अच्छे तरीके से आ रहे हैं, और आड़ू भी बहुत अच्छे तरीके से उगे हैं अब। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा।
ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत। तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा। तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ। तू ही तू है, तू ही तू है एक मेरा खुदा। ये दिल सीने में था पर कभी धड़का नहीं था। ये तेरी आहट इस दे गई धड़कन। हमें मुझसे बुला रहे हैं। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत। तू ही तू है, तू ही। तो मेरी घास की डलिया भी एकदम रेडी हो गई है और अभी बज गया है 5। तो मैं इसको लेके जाऊंगी अभी घर को। तो अभी मैं आ गई हूँ दोबारा खेत में घास वास रख के, क्योंकि जो पत्ते मैंने इकट्ठा कर रखे हैं ये लेके जाने हैं मैंने, क्योंकि फिर सुबह को भी इतना टाइम नहीं हो रहा है और धूप भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दिन में लेके जाने का मन नहीं करता। तो इनको मैं अभी लेके जाऊंगी और इकट्ठा भी करके ही रखे थे और टाइम भी आज बहुत बचा था, तो मैंने सोचा इनको ही लेके जाऊँ। थोड़ा हल्के और इकट्ठा करूँगी मैं और इनको भरूँगी तो हो जाएगा मेरा। तो अब सबसे पहले इनको भरना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत टफ़ काम होता है इनको भरना। तो पहले अपने काम में लग जाती हूँ मैं अब। तो ये भर लिया है मैंने सारे गज्जे में पत्ते। अब लेके जाऊंगी मैं इनको घर। थोड़ा बहुत बचे हैं पत्ते, लेकिन लेट हो गया है तो इनको भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फ़िलहाल इतना ही लेके जा रही हूँ, बाकी फिर कल को लेके जाऊंगी मैं। तो फाइनली मैं लेके आ गई हूँ गज्जे को घर और अब इसको करेंगे खाली यहीं पे। अभी तो मैं एक ही दिन लेके आई थी और आज ही लेके आ रही हूँ इसको। अब मेरे को डेली जाना पड़ेगा इसको लेने के लिए, क्योंकि इसी टाइम पे हम लोग इकट्ठा करके रख देते हैं, फिर बाद में हमारे वहाँ और काम भी होने लग जाते हैं, तो फिर इस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता। तो डेली लेके आऊँगी अब मैं इसको एक एक गज्जा। तो अब हो गई है शाम और अब करने लगी हूँ मैं घर के काम। तो अपने किचन में लेके जा रही हूँ लकड़ी। तो अभी हो गई है शाम और पूजा पाठ हो गई है मेरी। तो अब मैं बनाऊंगी खाना, तो फिर चलते हैं खाना बना। तो ये है हमारे वहाँ का इवनिंग व्यू। कुत्ते भौंक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहीं बाग वाग ना आ जाए, तो मुझे अंदर घुस जाना चाहिए। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 8:30 और खाना वाना भी हम लोगों ने खा लिया है। आज थोड़ा जल्दी खा लिया हमने और दिन के हिसाब से, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट खाते हैं, मतलब जल्दी तो नहीं है लेकिन हम लोग थोड़ा लेट खाते हैं, तो उस हिसाब से 8:30 बजे आज मैं रूम पे आ गई हूँ। तो फिर और आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अब हो गया सोने का टाइम और आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप भी अपने घरों में स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।